तो चालू अपी अपना ब्लॉग लेकर आ गई हैं भाई। 2 दिन से उसका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, रो रहा है। जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में बोला था कि भाई ये तो मस्त हाथी की तरह से घूमती रहती है, जैसे मस्त हाथी होता है ना, और वो घूमता रहता है अपनी मस्ती में। क्योंकि एक न्यू मदर जैसी वाली कोई प्रॉब्लम तो ये बताती ही नहीं है कि ना ही बच्चा रोता है, ना क्रैंकी होता है, ना परेशान करता है। हाँ, बस एक फीड 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 की रट लगाए रहती थी कि बस मैं फीड करा रही हूँ, मैं फीड करा रही हूँ, मैं फीड करा रही हूँ। तो कभी कभी तो मुझे ये लगता था कि ओवर फीड मत करा दियो बच्चे को भाई। और मुझे ये भी लगता था कि अगर ये ज़बरदस्ती की फीड इतना ज़्यादा फीड कराती रहती होगी, जो डॉक्टर ने कहा होगा ना कि हर 2 घंटे में कराना, हो सकता है हर आधे घंटे में फीड कराती हो, कहीं ऐसा ना हो उसका पेट खराब कर दे और उसका जो है ना पूरा सिस्टम जो है ना वो सब गड़बड़ा जाए और वो उतनी ही ज़्यादा बार जो है मोशन भी करे। तो भाई अगेन जो है वो सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए कि जैसे कि मेरे लिसनर्स कहते हैं कि ये मेरे पॉडकास्ट सुनती है, तो वो सारी चीज़ें हमें अगले व्लॉग में देखने को मिल जाती हैं। तो अभी ये बता रही है कि बच्चा परेशान हो रहा है, 2 दिन से रोए जा रहा है, बिना वजह की भी रो रहा है, और एक शब्द इसने यूज किया कॉलिक, और जिसका मतलब होता है कि बेवजह में रोए जाना और 3 घंटे से ज्यादा रोना। अच्छा भाई एक बात मुझे बताओ, कभी भी कोई बच्चा, आप सब इतने सारे माएँ हैं सुन रही होंगी, या फिर मौसियाँ भी होंगी जिन्होंने करीब से देखा होगा, या बुआ भी होंगी जिन्होंने अपने भतीजा भतीजे को इतने करीब से देखा है, क्या बच्चे बेवजह में रोते हैं? मुझे नहीं लगता। उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, अदरवाइज बच्चा बेवजह में नहीं रोती। या तो भूख लगती है, या तो उनका पेट दुखता है, या तो उनकी नोज़ ब्लॉक होती है, या तो कुछ और रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चा रोता है। तो चालू अपनी ने ये जानने की कोशिश तो नहीं की कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, बस कि वो रो रहा था, 2 दिन से हमने शूट नहीं करा, और फिर इसकी ममता जाग गई, जो कि इस ईविल औरत में बिल्कुल भी नहीं है। ना खुद के बच्चे के लिए है और ना दूसरों के बच्चों के लिए है, क्योंकि दूसरों के बच्चों के लिए नहीं है, वो हमें लाइव प्रूफ मिल चुका है। मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, क्योंकि नेहा की वीडियो आ चुकी है, तो कुछ यहाँ डलेंगे और कुछ पॉइंट्स जो है मैं शबनम रिएक्ट पर डालूंगी। वो डिसाइड कर लेंगे बाद में कि कहाँ अपलोड करने हैं, क्योंकि पहले मुझे इसके व्लॉग पर रिव्यू करना था, तो इसलिए मैं पहले वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो जाए। जो चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिल रही है और उनका क्या असलियत है, वो सब मैं जब नेहा की वीडियो का रिव्यू करूँगी, जो उन्होंने खुलासे किए हैं, तब आपके साथ शेयर करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अगर आप ये इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब 2 दिन से बच्चा परेशान कर रहा था, तो बेचारी माँ बिलबिला गई। ओए हाय हाय हाय, इतना ज़्यादा बिलबिला गई कि बेचारी के दिमाग से ये निकल गया, हाय हाय हमें तो व्लॉग डालने हैं, यही तो हमारा अर्निंग सोर्स है। अब भाई भाभी नहीं डाल ले तो पता नहीं उनका कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, लेकिन हमारा तो नहीं चल पाएगा, हम तो इतने सारे लोगों का घर चलाते हैं भाई। 25 लोग तो इनके रेस्टोरेंट में। बहुत सारे खुलासे हुए हैं एक एक चीज के, सब चीजों के खुलासे करेंगे। अब आएंगे बैक टू बैक वीडियो, और आराम से अपनी कुर्सी की पेटियां बांधकर एंजॉय कीजिएगा दोनों चैनल पर। तो कहती है हमारे व्लॉग की ओपनिंग हुई है, हमने व्लॉग शुरू किया है 12:07 और 2 दिन से हमने कुछ भी शूट नहीं किया है, और क्योंकि वो रो रहा था, बेबी परेशान हो रहा था, तो सभी लोग परेशान। और जैसे कि आपको पता है कि मेहर का काउंटडाउन चल रहा है, तो इसलिए 2 दिन हमने कुछ नहीं करा क्योंकि सारे लोग परेशान थे। वाह चालू अपी, मतलब 10 दिन का काउंटडाउन करना था, जिसमें से तुमने दिन भी मिस कर दिए, और ऐसे दिन मिस करे कि इस चालू चपट औरत को याद ही नहीं थे कि कितने दिन रह गए। और 12:07 के लिए इसका दिन शुरू हुआ है, यानी कि अब इसके दिन की शुरुआत हुई है, और अब ये रात को 2:30, 3, 4, 5 बजे तक आराम से लोगों को जगाएगी और अपना कंटेंट रिकॉर्ड करवाएगी। अगर आप गौर फरमाएंगे तो पिज़्ज़ा वहाँ पे बेढाल सी पड़ी हुई थी, यानी कि ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा इंसान थक जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। देखो भाई, अगर किसी को प्रॉपर नींद नहीं मिले और सारे दिन इंसान काम में लगा रहे, अब वो कोचिंग कॉलेज भी जाने लगी है, तो फिर क्या करेगा इंसान? बाहर आराम मिल नहीं सकता। और जो आराम का टाइम अल्लाह ताला ने दिया है कि आपको रात को आराम करना है, वो ना केवल आपके मन के लिए अच्छा होता है, आपके तन के लिए भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको सबको रिलैक्स चाहिए होता है। नाक, कान, ब्रेन, आँख, जो सबको जो आराम चाहिए होता है, तो वो सारा कॉम्बिनेशन जो है ना, फिर जब आप सवेरे उठते हो तो वो फ्रेश एकदम से फील कराता है आपको। और वहीं अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये रूटीन में होता रहता है तो फिर आप बीमारों की तरह से फील करते हो। और वही सारी चीज़ें हमें दोनों लड़कियों पर देखने को मिल रही है।
इधर मेहर बीमार हो गई है, प्लस पिज़्ज़ा भी निढाल निढाल से पड़ी रहती है कि जैसे उसकी ताकत ही नहीं है, और वो दिखा भी आपको। अब ये तो कैमरा लेकर पहुंची वहां पर कि भाई मैं लोगों से कंटेंट रिकॉर्ड कर लूंगी, पिज़्ज़ा से कहलवाऊंगी कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमने डिसाइड करा, लेकिन पिज़्ज़ा हो रही है अपसेट माइंड। और वो तभी होते हैं जब आपका माइंड जो है वो स्थिर नहीं होता है, आप अपने ब्रेन का ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, ब्रेन को आराम देते नहीं हो, तो वो फिर वो क्या होता है, फिर अपसेट माइंड हो जाता है। फिर वो उस जगह पे, उस मतलब पर्टिकुलरली पोर्शन पर वो फोकस नहीं कर पाता। कहती है तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, पर वो रो रहा था। तबीयत ठीक थी, वो रो रहा था, तो जानने की कोशिश करते, और अगर वो इतना ज़्यादा रो रहा था तो डॉक्टर के पास लेकर जाते। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चा रो रहा है और होती है उसको प्रॉब्लम, तभी बच्चा रोता है। वरना बिना वजह की बच्चे जो ना, कई कई बार ऐसे भी होता है कि पूरी रात रात भर में भी ना कितनी बार जागते हैं और खेलते रहते हैं, लेकिन रोते नहीं है, और हमें पता चल जाता है कि जाग रहे हैं। कई बार उनकी नींद पूरी हो गई होती है, कई बार उनका पेट भरा होता है, कई बार उनका नैपी भी गीला नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े आराम से वो खेल रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, रो रहे होते हैं बच्चे तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। अच्छा भाई, आज तू अपनी माँ बनकर तू बड़े बड़े डायलॉग मार रही है कि तुझे बड़ी फिक्र हुई कि तेरा बच्चा रो रहा था, तो तूने कंटेंट शूट नहीं करा, तूने किसी से बोला नहीं, तो कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा। और जब तू दूसरों के बच्चों को पे हुक्म चलाती है और उनको बिगाड़ रही है और उनका करियर खराब कर रही है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, उनकी सेहत बर्बाद कर रही है, तब तुझे ये समझ में नहीं आता कि इनकी माँ पर क्या बीतेगी, इनकी माँ को कैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल व्लॉग की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। ओ माय गॉड, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आपको पता है कि मैं हमेशा की तरह से थोड़ा सा ज्यादा डर जाती हूँ अपने बच्चे के मामले में, तो तू बड़ी जल्दी डर गई। और जब दूसरों के बच्चों को गलत शिक्षा दे रही है, दूसरों के बच्चों को गलत बढ़ावा दे रही है, तब क्या। और अगर किसी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि गलत शिक्षा क्या और गलत बढ़ावा क्या, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूंगी, यानी कि जब नेहा फेजी का हम जो है रिव्यू करेंगे। कहती है कि हमने लास्ट वाला गिफ्ट ना मेहर को पसंद नहीं आया था, तो बड़ा प्रेशर हो रहा है, तो हमने 2 दिन से काउंटडाउन भी नहीं किया था, तो हम देखते हैं अभी अब उसके लिए क्या करते हैं। तो दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था कि ये सोच करके क्या दें। तो फिलहाल हमने कुछ ना कुछ चीजें तो सिलेक्ट कर ली है, तो चलिए हम चलकर उसको वो देते हैं। चलिए देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, चलकर देखते हैं। अब वहां पे खाला से कंटेंट निकालने की कोशिश की, पिज्जा से कंटेंट कोशिश की निकालने के लिए, तो पिज्जा निढाल सोफे पे पड़ी हुई है फैल कर। और खाला, क्योंकि जस्ट इसने अभी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि जब ये शूट कर रही है ना, उठा रही है, झूठ बोल रही है ये मक्कार औरत, क्योंकि इसका व्लॉग जब डल गया है तो वो बेटी खाला बैठकर इसका व्लॉग देख रही, तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं, और वहीं बैठकर और बेड पे बैठे हुए झूला झुला रहा है अपने बच्चे को, जो नाकारा पति है इसका, जो काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का भी है और पैसे का भी है। उसको सलाम करके कह रही, क्या कर रहे हो, क्यों तेरी बटन जैसी आंखों से तुझे दिख नहीं रहा कि वो झूला झुला रहा। आपने मोटर नहीं लिया, आपने अभी तक सबने क्या कहा था। और देखो मोटर वाली बात, आपको याद है ना, ये जो अब झूला इस व्लॉग में खरीद कर लेकर आए हैं, मैंने इसके स्क्रीनशॉट भी लगाए थे और बताए भी थे कि इस तरह से स्विंग करके आता है बच्चों के लिए। तो भाई साहब वो खरीद लाई। ये है कुएं के मेंढक, सही में इसको इसीलिए तो मैं कुएं के मेंढक कहती हूँ, क्योंकि इसको ज्यादा पता ही नहीं है चीजों के बारे में। और अब इसमें मोटर फिट होगी नहीं, लिख कर ले लो, नया झूला आएगा। फिलहाल उससे काम चला लेंगे जब ये लेकर आए हैं, और उसके बाद फिर वो मोटराइज वाला दूसरा झूला आएगा। तो अच्छा है कि अभी ये किसी को दे दो ताकि किसी के काम आ जाए, गिव अवे में दे दो किसी को, जल्दी ले लेंगे मोटर, मुझे खाने के लिए भूख लग रही है। अब इसने ये कहना छोड़ दिया, फ्रेंड मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो कहता है मुझे खाना दे दो ताकि मेरा मोटर में काम हो सके। और वो लड़की फैल के बैठी है, और भाई कोई सा भी सूट हो, दुपट्टा ब्लैक, चलो ये तो ब्लैक सूट है, ब्लैक बॉटम है, तो चलो ये मैचिंग हो रहा है, लेकिन ब्लैक दुपट्टे से क्या ऑब्सेशन है। और लिटरली ना अब ये मुझे लड़की नहीं लगती है, मुझे लड़कियों वाली वाइब बिल्कुल नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम रिजा मक्खियां मार के कहती है वालेकुम अस्सलाम। कहीं और से आई है ये भाई, ये सऊदी से आई है, क्या हाल चाल है। और ये देखो लखन झाड़ने के लिए ही शुरू हो गई। आज का क्या प्लान है फिर, क्या मतलब क्या प्लान है आज का, मतलब क्या कहना चाह रही हो, मतलब क्या सुनना चाह रही हो, मतलब क्या कहूँ मैं, क्योंकि बेचारी को पता है नहीं था कि क्या कहना है। अभी तेरा डायलॉग कौन सा बोलना, दिन भर उससे डायलॉग बुलवाती है, वो बेचारी कंफ्यूज हो गई कि इस टाइम का कौन सा डायलॉग था। कुछ करने के लिए है, अभी भी वो सोच रही है, बफरिंग हो रहा है उसका दिमाग में, क्या करना है, व्लॉग शूट हो रहा है, चलो फिर मुझसे क्या सुनना चाह रही, मतलब क्या। और अच्छी लगेगी क्या बोल गई तुम। 12 बज गए, रिजा को जो ना, रिजा को आ रही है नींद, तो इसलिए रिजा को कुछ भी याद नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया सारी दुनिया सो जाती है 12 बजे तक, वही लोग हैं भैया जिनको या तो जिनकी बी शिफ्ट या फिर जिनकी नाइट शिफ्ट चल रही होती है, और या फिर भाई तुम जैसे लोग होते हैं, या लोग काम कर रहे होते हैं, तो फिर तुम जैसे नाकारा लोग होते हैं जिनको रातों को जागना, दूसरों को जगाने का शौक होता है। मैं नॉर्मल पूछ रही हूँ आज का क्या प्लान है। और फिर कट लगाकर पिज्जा को सब कुछ
बता दिया, फिर कह रही है ओ इतना बड़ा प्लान हम कैसे बोल सकते हैं। याद आ गई गजनी की याददाश्त। हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है चालू अपी। गलत बात। ये कट लगा लगा के क्यों बीच में बताती रहती हो, क्यों पका रही हो उसको, क्यों चीजें बता बता के सारी चीजें उगलवा रही हो। पीछे गाना बज रहा है भैया, कॉपीराइट डलवा दोगी। मेहर बंद करो, जो तुम गाना गा रही थी ना, सुन रही थी, वो तुम गा के सुनाओ। ये घर में भूत की तरह से ये पूरी लाइटें जला के भटक भटक के ये जो चिल्ला चिल्ला के कर रही है सब कुछ। अब सोच कर देखो जरा, अड़ोसी पड़ोसियों का कितना जीना हराम कर कर रखती होगी ये औरत। बंद करो गाना वरना कॉपीराइट आ जाएगा, वरना मेरी वीडियो पे ये ग्रीन डॉलर नहीं आएगा, येलो डॉलर हो जाएगा, या फिर वो ये कह देंगे कि कॉपीराइट हटाओ, उस जगह से उस पोर्शन को म्यूट करो। कहती है चलो तुम इधर आओ, आओ चलो आके गाना सुनाओ। नहीं नहीं चालू अभी हम नहीं गा रहे थे, हमें नहीं गाना था, अभी हमें नहीं आता। और अब नेहा की वीडियो देखकर ये मुझे लड़की इतनी ज्यादा बुरी लग रही है भाई, इस पर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। देख लो मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी सही होती है। जब तक तो इसका खुलासा भी नहीं आया था, ये भी नहीं पता था कि बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, एक्चुअली बैक कैमरा चल क्या रहा है। लेकिन इसकी जो डे बाय डे जो चीजें आ रही थी, जिस तरह से ये व्लॉग में दिख रही थी, जिस तरह से इसकी हरकत थी ना, मेरे सिक्स सेंस ने मुझे जो ना ये सेंस करने को मजबूर किया कि ये डेफिनेटली लड़की जैसी दिखती है वैसी तो नहीं है। ओवर स्वीट होना, ओवर एक्टिंग करना, इस तरह से करना। और खास तौर पर आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहा था कि इतने दिन इसको यहाँ पर हो गए, एक बार भी सिंगल टाइम इसने अपने अब्बा को याद नहीं किया, फोन पर बात करते हुए नहीं दिखाया। उसका भाई बहुत बड़ा रीजन है, और वो जो रीजन है ना, वो ये जो चालू और उसकी जो माता जी है ना, वो है उसके पीछे रीजन। अब से साल भर पहले जब ये चालू अपी के पास आई थी ना, और चालू अपी ने इस पर पॉडकास्ट बनाया था, तब मुझे बहुत ज्यादा तरस आया था इस पर, क्योंकि जब ये कुछ लड़की कुछ और थी, अब इसमें बहुत सारे कीड़े पड़ चुके हैं। हमारे यहाँ पे ये देसी शब्दों में बोलते हैं कीड़े पड़ जाना, यानी कि ओवर स्मार्ट बन जाना, मीन्स ओवर ड्रामेटिक होना, मतलब नौटंकी बाज होना सीधे शब्दों में। तो कहती है कौन सा गाना गा रही थी, कहती झोल। अब जैसे चालू अपी को पता ना हो, ये पाकिस्तान का बड़ा मशहूर गाना है, इसको पता ना हो कि ये झोल गाना कौन सा है। और ये 15-16 साल की है भाई, इसको 12-13 साल की समझने की गलती बिल्कुल भी मत करो। ये 15-16 साल की है, और ये 15-16 साल की लड़की भी इतना रोमांटिक सॉन्ग पसंद कर रही है। एक तरफ डोरेमोन की बातें करती है, एक तरफ पाकिस्तानी ड्रामास देखती है, और दूसरी तरफ अडल्ट वेब सीरीज देखती है। झोल ये कोई गाना है क्या? हाँ चालू अपी, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसियों के यहाँ का ये मशहूर गाना। इतने भी इनोसेंट मत बनो, लेकिन जब तुम सुना नहीं रही हो तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे तो तुम सिंगर नहीं बन पाओगी। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये है चालू अपी का तकिया कलाम। क्यों? क्योंकि ये तो खुद बेशरम हो चुकी है। एक टाइम था जब ये कहते थे फ्रेंड हमें ना बहुत शर्म आती है कैमरा लेके से सड़क पे घूम के जाना, और अब कैमरा, फोन तो छोड़ो, अब कैमरा लेकर घूमती है स्टिक पर। कहती है कि मैं अगर शर्म करूंगी तो व्लॉग कैसे बनाऊंगी। फ्रेंड्स यही तो हमारी रोजी रोटी, हमारा अर्निंग सोर्स है। कितने भी घाटे में चला जाए फ्रेंड्स, हमें तो अपने रेस्टोरेंट को जिंदा रखना पड़ेगा ना। वेंटिलेटर पे ही सही चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वेंटिलेटर की बिजली के लिए हमें उसको चलाना पड़ेगा। तो चालू अपी का तकिया कलाम ये है कि जो शर्मा गया वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने पिज्जा की तो सारी शर्म हटा कर रख दी भाई। और इसीलिए जब पिज्जा से कहा कि तुम सुनाओगी, तो कहती है हाँ मैं क्यों नहीं सुनाऊंगी, मैं सुनाऊंगी, हाँ मैं एक बार प्रैक्टिस कर लो फिर मैं सुनाऊंगी। कहती है जैसे पिज्जा ने अटक अटक के सुनाया था, लेकिन फिर भी सुनाया था। मतलब आप समझ रहे हो कि उसको अब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है पिज्जा कि याद नहीं था कि लोग क्या सोचेंगे, कि क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, चालू अपी जो कहेंगी वो मैं करूंगा, चालू अपी जो कहेंगी वो मैं करूंगा। सलमान खान है ये, और चालू अपी कौन है? बिड़ो। समझ गए? जैकी श्रॉफ। ये बंधन तो समझ गए ना। तो पिज्जा मैडम, सलमान खान तो बहुत फिट है, आज भी बहुत फिट है, तुम भी फिट हो जाओ ना। सलमान खान बनने का तो शौक है, कम से कम उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले लो। और खाला जी वहीं पर ही बैठी हुई थी भाई, इतने चोचलेबाजी हो रहे थे। 15 मिनट का व्लॉग रिकॉर्ड हो गया। ये बकैती करते करते वो अलग बात है कि काट पीट के चालू अपी ने वो 3 मिनट का ही कर दिया। और फिर हो रही है खाला को सलाम, और खाला सलाम करते कहती है तुम्हारा ब्लॉग देख रहे थे। कहती है सबको वो पहना दो हाथ में, सब लोग बेल्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब काला डोरा पहनाने के लिए सब लोग लाइन से बैठे हैं कि तो फटाफट फटाफट काला डोरा बनाओ और सबको पहना दो, क्योंकि सब इंतजार में बैठे हैं। क्योंकि अगर तुमने पहनाने में थोड़ी सी देर करी तो नजर लग जाएगी भाई चालू अपी को, मेहर को, फनी को और पिज्जा को भी। कहती है बना रहे हैं, लाओ धागा लाओ। यहाँ पे फनी बैठकर खाना खा रहे हैं, और आज खाने में चिकन चावल। और भाई उसके बाद अब नान की एंट्री हुई है, और नान लेकर आया है कुछ कैरी बैग्स।
अब वो हो सकता है इसने नान से मंगवाया, और ये भी हो सकता है कि नान भाई भाभी के साथ बाहर गया हो, और ये भी हो सकता है कि भाई वो नीचे वाले फ्लोर पर डिलीवर हो गए हो, पता नहीं। तो ब्लैक वाला धागा हम बेटी खाला से बनवा कर पहनेंगे, फिर हमें नजर नहीं लगेगी, क्योंकि हम तो कश्मीर की कली है ना भाई। अगर पॉडकास्टर ने मुझे नजर लगा दी तो कहती है एक टॉप्स निकाल कर तो पहन लो। याद है ना मैंने कहा था कि एक कान में इसने टॉप्स पहना हुआ है और एक में नहीं पहना हुआ है। चालू अपनी इतनी गजनी हो गई है कि भूल ही गई है। तो कहती है हाँ मैंने इसमें से निकाल के ना इसमें पहन कर देखा है, कहीं ऐसे तो नहीं मेरा कान का छेद बंद हो जाएगा, तो इसलिए। अब कहती है आवाज लगा के, फनी लॉकर से हमारे कान के ये निकाल दो। ओह माय गॉड, ये काम भी फनी करता है। और फ्रेंड्स ये सामान हमने मंगा दिया है कि चलो अब हम फनी को दे सकते हैं। और अब इस मोमेंट पर मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, देखिए अपनी स्क्रीन पर। पहले ये वाला फोटो देखिए, और अब इसी फोटो को मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊंगी। अब आप मुझे बताइए ये क्या है। लग रहा है ना कि जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन खड़ी हुई है। अब मैं ये स्टिकर हटा रही हूँ, फिर से स्क्रीन की तरफ देखिए। ये है चालू अप्पी की बड़ी ही प्यारी सी नौकरानी, जिसको चालू अप्पी ने ये गिफ्ट में ये वाली सेहत दी है। जब सामने से रिकॉर्ड होता है ना, तब ये पेट अंदर कर लेती है लड़की, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है। और जब इसको पता है कि मैं शूट नहीं हो रही हूँ, मैं चालू अप्पी को सामने से शूट कर रही हूँ, तो लेकिन ये भूल गई कि ये मिरर के रिफ्लेक्शन में खड़ी हुई साफ दिखाई दे रही है, तब इसने अपना पेट अंदर नहीं करा, अपना पोस्चर संभाला नहीं, और आवाज लगा के कहती है मैं इधर आओ। चालू अप्पी ने तुरंत ही भर भर कर यहाँ पर फिल्टर लगा लिया। और फिल्टर लगाने का कमाल ये है कि वैसे तो पिस्ता ग्रीन कलर के हैं ही इसके वो जो सोफे हैं, और ज्यादा लाइट हो गए, क्योंकि भाई अच्छा सा फिल्टर लगाया है। और उसी का फर्क ये है फिल्टर का, क्या वो जो कैरी बैग होता है, जो मतलब आपको ब्राउन कलर का होता है, वो भी कितना लाइट दिखाई दे रहा है। भाई तुम कश्मीर की कली हो, इतनी खूबसूरत हो, और तुम्हारी अम्मी का इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तुम्हारी भाभी ने उस प्रोडक्ट को और भी अच्छे से निखार दिया था, तो फिर काहे क्या जरूरत है तुम्हें इतना फिल्टर लगाने की भाई। अब एक और स्क्रीनशॉट लगाया कश्मीर की कली का, जरा ये भी देख लीजिए, फिल्टर की देवी। लेकिन हमने नोट तो लिखा ही नहीं कि कौन से दिन कितने दिन रह गए। चलो भी तुम्हें कहाँ पढ़े हैं, अपने कंटेंट के लिए भी भूल जाती हो। अरे कोई बात नहीं चालू अप्पी, चलो वो बाद में दे देंगे। ओह माय गॉड, गिफ्ट देने की इतनी हाय हाय मची पड़ी है कि उसको गिफ्ट प्रॉपर तरीके से कैसे देना है वो भी भूल गई। और एज यूजुअल वही डायलॉग जो आने दे, अरे चालू अप्पी इसकी क्या जरूरत है, मटकना, इतराना, इधर उधर करना और जबरदस्ती चिपटना। अब तो ये लड़की मुझे भाई बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है, बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, क्योंकि इस लड़की की ऐसी ऐसी बातें हैं जो नेहा ने खोली है। भाई आप हैरान हो जाओगे कि देखो लास्ट वाला गिफ्ट भी तुम्हें नहीं पसंद। नहीं आया था पसंद, नहीं आया था पसंद। अरे भाई पसंद आया था तो रखा क्यों नहीं था, और अगर पसंद आ गया तो वापस ले ले। मैं तो कहूँ ले वापस। और ये कह नहीं चालू अप्पी अब हम ले जाएंगे उसको, कभी कभी यूज करेंगे लेकिन हम ले जाएंगे, मांग, क्योंकि चालू अप्पी ने तेरे लिए मंगाया ही नहीं था भाई, ये तो स्क्रिप्टेड था पहले से, लेकिन तुम्हारे यूज का नहीं था ना। ओ माय गॉड, चालू अप्पी को लगा कि ये कहीं मांग तो नहीं लेगी, और वो तो तुम्हारे यूज का नहीं था। तो फिर उसने याद दिलाया कि नहीं वो नहीं जो आप समझ रहे हो, वो तो था ना दूसरा वाला जो वो था। अब ये कॉम्ब भूल गई कहने के लिए। रोलर कॉम्ब होता है एक्चुअली, जो आपको जो ना आपको जो कर्ल करने में, रोल करने में, ये नीचे से जो है शेप देने में इजी हो जाता है, जब आप उसके साथ जो ड्रायर होता है उसके साथ आप उसको कॉम्बिनेशन में कर सकते हो। कहती है हाँ वो कॉम्ब हमने इसलिए दिया था ताकि तुम ड्रायर से कर सको, क्योंकि चालू अप्पी तो तेरी पूरी वाली है, वो तो पूरी खेली खाई है, उसने सब चीजें यूज कर करके सब फैशन बना के छोड़े हैं। आज बड़ी जो है अपने आप को जो आपा जी बनी घूमती है, ये हिजाब भी ढंग से नहीं लेती। वो तुम उसको ड्रायर को रखती तो, नहीं तो हम कॉम्ब क्यों देते, क्योंकि वो उसके साथ ही चलता है। कोई बात नहीं चालू अप्पी, हम उसको ऐसे ही यूज कर। तो कहती है तो चालू अप्पी वो ऐसे यूज नहीं हो सकता। नहीं यूज हो सकता है, रख लो तुम रख लो। वो पिज़्ज़ा भी कहती है नहीं तुम रख लो, हो जाता है। अल्लाह पिज़्ज़ा अप्पी आपने कहा होगा ना, मैंने आपसे कहा था ना। सब कुछ वो पूछा जा रहा है, स्क्रिप्टेड हो रहा है, वो बताया जा रहा है, फिर वही सारी चीजें उसको दिलाई जा रही हैं जो एक्चुअली उसको चाहिए थी। आपको पिज़्ज़ा के डायलॉग तो यही चालू अप्पी, यही तो मुझे चाहिए था, यही चाहिए था। अब यही सारे डायलॉग जो है मेहर के सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली वही सारी चीजें कहकर मंगा रही है। पिज़्ज़ा अप्पी आप लाई हो, आपको पता थी, मैं पिज़्ज़ा अप्पी को बोल रही थी पिज़्ज़ा अप्पी ये चॉकलेट मैंने मुदाह में खाई थी बहुत दिन पहले, आपको याद है चालू अप्पी जब आप आए थे। आप टोटल स्क्रिप्टेड। थैंक यू पिज़्ज़ा अप्पी। और चालू अप्पी आपको तो बड़ा वाला ऐसे गले लगाया कि चालू अप्पी का टकला ही दिखा दिया। आपको भी देखना है तो देखो चालू अप्पी का टकला। अरे पहले खोल तो लो। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था ना, हैदर 2 दिन से रो रहा था, तो बाहर जाने का प्लान था हमारा, तो हम जा नहीं पाए थे, तो इसने पिज़्ज़ा से मंगवा लिए। काम वाली है ना वो करने के लिए। और जैसे कि मैंने बोला था
कि नान से इसने मंगाया, एक्चुअली वो तो पिज़्ज़ा और नान दोनों गए थे और वो जाकर दोनों लेकर आए हैं। कह रही है ना अब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी हेल्प कर देते हैं, मेरे लिए सारा काम कर देते हैं, अब ये बहुत समझदार हो रहे हैं। तो इन्होंने सामान लाके नीचे आवा के घर ही रख दिया होगा। अब इसने फोन करके बुलाया होगा नान से कि वो सामान ऊपर दे जा। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेहर देख ले तो हमारा पचका हो जाए। ये भी कोई बात हुई? तू मंगा के आराम से रख सकती थी और फिर निकाल कर दिखा सकती थी। तो कहती है अब बच्चे ऐसे काम करते हैं तो माँ को तो खुश होती है ना। अब ये प्राउड फील करा रही है भाई चल अपनी खाला को। तब तो तूने एक बार भी प्राउड फील कराने के बारे में नहीं सोचा, जब खाला रोटी हाथ में लेकर खड़ी हुई थी और उसके बाद वो दरवाजा बंद करने के लिए खड़ी हुई थी, तेरे कैरी बैग अंदर करने के लिए खड़ी हुई थी, और उसके बच्चे उसे ये नहीं कह रहे थे कि जाओ आप रोटी खा लो, हम ये बंद कर देंगे या हम काम कर लेंगे। वो भी कह रही है बेटी वो खुश हो रही, तो कह रही काहे नहीं खुश होंगे, खुश होने की तो बात ही है। पर मेरे हिसाब से तुम बहुत बेवकूफ औरत हो। अल्लाह पिज़्ज़ा मैं उस दिन बात ही कर रही थी, पिज़्ज़ा मुझे ऐसा चाहिए था वैसा चाहिए था, और ये नाम लिखवा कर वो ही एज यूजुअल बोतल ले आई कस्टमाइज कराकर, और बस वो उतने भर से खुश हो गई। 400 से 500 के बीच में ये बोतल आती है, नाम वाम लिख के ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए की ये बोतल पड़ी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े साइज की नहीं है, फ्लास्क वाली बोतल है ये। देखो बेटी बुआ मेरा नाम लिखा है इस पे। बेटी बुआ जरा खुश नहीं है इस लड़की के यहाँ पे रहने से। हाय हाय मेरे बच्चों का हक खत्म हो जाएगा, बट जाएगा, जल्दी भेजो इसको, इसकी माँ के पास भेजो, सॉरी इसके अब्बा के पास भेजो। अल्लाह चलो अभी इसको तो हम हमेशा अपने पास रखेंगे। ऐसे सहला रही है जैसे इसने हैदू को ले रखा हो गोद में, उसको सहला रही हो। ज्यादा क्रिंज पना नहीं कर रही है अभी ये लड़की भी, ओवर एक्टिंग। यही चाहिए था हमें, ऐसे ही चाहिए था हमें। और चालू अप्पी की हंसी का ठिकाना नहीं है। मतलब एक बात बताओ, चालू अप्पी पेमेंट कर रही है, चालू अप्पी को ये नहीं पता कि वो किस चीज के लिए पेमेंट कर रही है। मतलब कितना बेवकूफ बनाएंगे यार ये लोग। तुम्हारा ये फर्स्ट है ना नाम का? हाँ चालू अप्पी हमें ऐसा चाहिए था। कहती है इसको ऐसे पीना, इधर से मुंह घुमा के पीना जिससे कि नाम दिखे। भाई साहब इतना जो ना ऐसी हरकतें और चीप हरकतें ना तुझे ही अच्छी लगती है, तू ही करती है ऐसी चीप हरकतें। अब तो हम इसको ट्यूशन स्कूल हर जगह लेके जाएंगे और दिखाएंगे देखो मेरा नाम लिखा है, देखो मेरा नाम लिखा है। नहीं नहीं, ये जो तेरी बहन बैठी हुई ना यहाँ पे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, इसका नाम लिखवा लेती फिर दिखाती देखो ऑटोग्राफ करके दिया है हमारी अप्पी ने। तो जैसे भी कोई बैठा हो ना ऐसे इसको नाम दिखा दिखा के पीना। और ये जो दिखा दिखाने वाला शब्द है ना, ये जब मैं वो वाला पॉडकास्ट बनाऊंगी ना तब आपको बताऊंगी किसको दिखा दिखा के पीना है। अल्लाह चलो अभी इस पे भी मेरा नाम है। तो मेहर वो पिज्जा कहती है तो रो क्यों रही हो तुम? नहीं हम रो नहीं रहे, हम खुशी। ओ माय गॉड झेला नहीं जा रहा था। अब मेरा मन कर रहा है मैं ये पोर्शन पूरा स्किप करके आगे का रिव्यू करूं। मतलब डायरी पे पेन पे सब पे नाम लिखा हुआ। ज्यादा हद नहीं हो गई? कुछ ज्यादा क्रिंजपना नहीं दिखा रही है, ओवर एक्टिंग नहीं कर रही है ये? ये क्या था? नौटंकी करना बंद करो भाई, तुम इतनी भी शरीफ नहीं हो जितना तुम यहाँ पर ये इतरा कर दिखा रही हो ना, बन कर दिखा रही हो। इस तरह रो क्यों नहीं हो? रो नहीं हो का? माँ बेटी दोनों पूछती, क्योंकि माँ बेटियों को ना ये बहुत बुरा लग रहा है कि ये जो ओवर एक्टिंग कर रही है। लो चलो अभी एक चॉकलेट आप खा लो, क्योंकि इसने मांगी होगी और इसने मांगी और बेटी खाला ने मना करा कि तुम दूध पिला रही हो बेबी को तो तुम इतना मीठा मत खाओ। ज्यादा मीठा, तीखा, खट्टा, बादी ऐसी चीजें खाने के लिए मना करते हैं न्यू मदर को जो फीड कराती हैं। अच्छा भाई अब सारी चीजें कैसे खाला टोकने लगी? जब तो कहती कि डॉक्टर ने कहा सब कुछ खाओ, खुले सांड की तरह से ठूसो। और उस टाइम पर भी मैंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता। जब न्यू मदर फीड कराती है तो उनको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि बच्चे के लिए कोई चीज नुकसान तो नहीं देगी। खट्टा तीखा नहीं खा सकते, ज्यादा तीखा नहीं खा सकते, ज्यादा मीठा भी नहीं खा सकता। मीठा क्यों नहीं खाते वो मुझे नहीं पता, पर तीखा खट्टा नहीं खा सकते। ज्यादा जो है बादी वाली चीजें नहीं खा सकते, उससे बच्चे के पेट में ऐठन हो जाती है। ज्यादा बीज वाली चीजें नहीं खा सकते। ज्यादा मीठा नहीं खाते हैं बेटी खाला, अगर बेबी को फीड कराते तो नहीं नहीं ज्यादा मीठा नहीं खाना है। और वो जो आया है ना इसकी बच्चे की आया जो है वो अभी जो इसकी बेटी खाला की बेटी है बेवकूफ़ डम्बो, वो तो भाई पूरी आया बन गई है। उसको तो ऐसे समझ लो कि न्यू मदर के बारे में या न्यू बेबी के बारे में पूरी पीएचडी कर ली है उसने। अब वो किताब लिख सकती है उस पर। कहती है नहीं इतना खाने से कुछ नहीं होगा, इतना खा सकते हो। बेटी खाला ना मेरी वो पुलिस बनकर बैठी है, मुझे हर चीज टोकने रोकने के लिए रोकने के। हाँ तो क्या हुआ, जब गलत चीज खाएंगी तो हम टोकेंगे, हम देखेंगे तुम क्या गलत खा रही हो। क्योंकि चालू अप्पी के बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो माँ बेटी का दिल धड़क धड़क जाएगा। इतना तो बच्चे की माँ का दिल ना धड़कने का जितना बच्चे के दोनों आया का धड़क जाए। एक तो खा सकती हूँ ना थोड़ा सा, तो कहती है इतना नहीं होता। जैसे अपनी माँ से ज्यादा इस 20 साल की लड़की को पता है कि कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। ये भी है, हाँ ये भी है। खोल कर दिखाते हैं तो 3-4 जोड़ी कपड़े भी मिले हैं, इसमें से टॉप मिली है। भाई
टॉप तो तू ले आई, बॉटम क्या पहनेगी वो? तो 3 दिन का इकट्ठा गिफ्ट है ना, क्योंकि जब 2 दिन हमारा हेदू बीमार था तो इसलिए हमने सोचा कि चल अब क्या बाहर जाएंगे। हालांकि जब हम बाहर नहीं जा सकते थे, आज भी हमने पिज्जा से नान से मंगवाया था, तो तब भी हम मंगा कर दे सकते थे, रिकॉर्ड करते तो हमारा कंटेंट भी बन जाता। पर फ्रेंड्स हमें करना ही नहीं था, हमारे पास तो बहाने थे। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसको वो 2 दिन इसका हेदू रो रहा था, परेशान कर रहा था, और उस दौरान ये अगर नान पिज्जा से मंगा लेती और मंगाकर उनसे ही कह देती कि जैसे इन्होंने दोनों लड़कियों से कहा था कि तुम केक की वो सॉरी कुनाफा रेसिपी जो बना रहे थे कि उसको रिकॉर्ड कर लेना, और हम बेड पर आराम से जा रहे हैं अपने बेबी को फीड कराने, तो ये कंटेंट तो इसका तब भी रिकॉर्ड होता रहता, क्योंकि काउंटडाउन तो इसने बताया था कि 10 दिन का हम काउंटडाउन करेंगे, तो वो काम हो सकता था ना, और इसका व्लॉग भी बन जाता। पर फ्रेंड्स जब हमारा ही मन ठीक नहीं होगा, हम चाहेंगे नहीं करना, तो हम क्यों किसी को काम सौंपेंगे? और वो जो आया है यानी कि हैदर की आया जो है, क्योंकि बेटी खाला तो चालू की आया है, वो उठा उठा के सब लगा लगा के दिखा रही है, जैसे शोरूम में दिखाते हैं ना, जैसे कपड़े वाले दिखाते हैं ना, देखो बहन जी एक कपड़ा है, बहन जी ये, बहन जी ये पसंद आया, बहन जी ये कलर अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ऐसे करके सब लगा लगा के दिखा रही है। बस चालू अभी इतने सारे भाई कपड़े तो जितने हो उतने अच्छे, कि तेरे को तो मिल रहा है ना फ्री में, ले लेना, फिर क्यों ओवर एक्टिंग कर रही है? और अब बेटी खाला की बात सुन लो, तुम तो अपनी जो तुम्हारी 20 साल की लड़की होगी इसके बारे में तो तुम सोच भी नहीं रही, और वो अभी 16 साल की लड़की, तुम्हारी साल लड़की से भी 4 साल छोटी है, उसको कह रही है बस बस अभी तुम ससुराल नहीं जा रही, अभी क्यों रो रही हो, थोड़े से आंसू बचा के रखो, जब तुम ससुराल जाओगी। तुम क्या करोगे जब तुम्हारी लड़की ससुराल जाएगी भी या नहीं जाएगी, या किसी को साथ में लेकर आएगी चालू अप्पी की तरह से यही रखने के लिए? चालू अप्पी ऐसा हमें किसी ने ना कभी फील नहीं करवाया, कभी ना हमारे बाप ने, ना हमारी असली माँ तो हमें छोड़कर भाग गई थी, ना हमारी सौतेली माँ ने जिसके साथ हम बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, रोने लगी। ये भी इफेक्ट डाल दिया भाई चालू अप्पी ने। अभी मत जाओ ससुराल, अभी बहुत टाइम है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा भाई, बेटी खाला का कहती है अभी मत जाओ ससुराल, अभी बहुत टाइम है। ये बताओ तुम्हारी बेटी के ससुराल जाने में कितना टाइम है? या वो भी 36 साल की उम्र में शादी करेगी, जैसे तुम्हारी बेटी ने, इसने बड़ी वाली बेटी ने करी, जो तुम्हारे सबके खर्चे उठा दिए। ये क्या कर रही हो मेहर? मैं तो पहली बार आंसू देख रही हूँ तुम्हारे, ये कैसे तुम रो रो के दिखा रही हो? क्योंकि आंसू बहाना नहीं सीखा इस लड़की ने, आंसू निकलवाना सीखा है। चलो अप्पी हमारे लिए कभी ऐसा किसी ने इतना सारा नहीं करा, आज हम इतना सारा किया तो हम इमोशनल हो गए। चल बस हो गया, वीडियो बन गया, क्या कर रही है? चल हट, अब छोड़ हमारी बेटी को, हमारी बेटी की गर्दन तोड़ेगी क्या लटक लटक के? अभी पूरे आंसू निकाल रही है, तो जब ससुराल जाएगी तब कब निकालेगी? क्या बेटी खाला ने ये 2-3 मिनट में जो है 25 बार ससुराल का नाम ले लिया। तुम कभी अपने ससुराल गई हो? वैसे तुम्हारी बड़ी वाली बहन वो तुम्हारे ससुराल, वो कभी अपने ससुराल गई है? वैसे तुम्हारी ये जो बेटी है जिसके ये गले लग रही है, वो कभी अपने ससुराल गई है? वैसे और जो तुम्हारी बेटी है वो कभी अपने ससुराल जाएगी? वैसे जो ये ससुराल चली जाएगी, ये अभी से चली जाएगी? कहती है आंसू बचा के रखो थोड़े बहुत, अभी टाइम है, बहुत टाइम है। भाई कितनी खराब औरत है ये। अरे उसमें और है अभी, और क्या है? दिखाओ दिखाओ, लिप बाम है, मेकअप भी है। मेकअप भी तो था ना भाई, मेकअप भी तो करना जरूरी है। एक गाँव की 16 साल की लड़की को, जिसको सीधा साधा सा सिंपल सा आपने देखा होगा अक्सर गाँव में, अब वो टिंट लगा के, लिपस्टिक लगा के, वो मेकअप करके घूमेगी भाई। जो 4 औरतें और बातें बनाए कि एक तो इसकी माँ नहीं है, ऊपर से सौतेली माँ इस पर ध्यान नहीं रख रही है। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होता है, गांव का माहौल अलग होता है, सिटी का, शहर का माहौल अलग होता है। चालू अप्पी को बस पैसे देने से मतलब है, बाकी सारी जिम्मेदारी उसने पिज्जा पे छोड़ ही रखा है, क्योंकि उसकी पढ़ाई की तो जिम्मेदारी उस पर है नहीं, लेकिन चालू अप्पी का हुक्म बजाने की जिम्मेदारी उस पर ही है। जो चालू अप्पी कहेंगी वो मैं करूंगी, जो चालू अप्पी कहेंगे सलमान खान। और फिर बेटी खाला कहती है आंसू नहीं आए, कहती हाँ बेटी बुआ थोड़े से आए, कहती तो बचा के रखो उनको अपनी विदाई के लिए। ओह माय गॉड, आज ये इसकी शादी करा कर छोड़ेंगी। थैंक यू रिजा अप्पी, आपको भी है। और इतनी देर में उसके गले लगी है तो उसने कहा दोबारा से गले लगना, कोई बात नहीं कैमरा मैं ले लेती हूँ। फिर चालू अप्पी ने कैमरा ले लिया, फिर दिखाया गले लगकर। तो वैसे हमारे बेटी बुआ, हमारे आंसू आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन वो अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे थोड़े से आंसू सूख गए हैं। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा है ना, अभी तुम हमारे पास हो तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, और तूने इसी के लिए तो रोका था क्योंकि तेरे पास आने वाले वक्त के लिए तो कंटेंट था नहीं। तूने सोचा इसको लिए रोक लेती हूँ, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, इसके नाम का कंटेंट बना लेती हूँ, सारे व्लॉग इसके नाम कर देती हूँ, इसका नाम छाप कर ही टाइटल डालूंगी और थंबनेल डालूंगी, और ऊपर से डाल दूंगी मेहर इमोशनल हो गई, बर्थडे की तैयारी। तो अभी हमने सोचा जब यहाँ पर हो तो हम कर देते हैं, जब मोदा आएंगे तो वहां पर भी करेंगे, हाँ चालू पे करेंगे। और ये कितना करती है और कैसे करती है वो सब पोल पट्टी खुल गई है। कितना झूठ बोलती है भाई ये चालू अप्पी, कितनी
कितनी खतरनाक औरत है ये। नहीं नहीं चलो अभी कम से कम आप सोचती तो है। ये बहुत नोटिसेबल है, एकदम नोटिस करने वाले डायलॉग है जो ये लड़की बोल रही है कि कम से कम आप मेरे बारे में सोचती तो हैं। और ये डायलॉग मैं क्यों आपसे नोटिस करवा रही हूँ, क्योंकि मैं जब शबनम रिएक्ट पर कल दिन में पॉडकास्ट डालूंगी उस पर ये सारे शब्द आपके साथ शेयर करूंगी। पर ऐसे कौन इतना किसी के लिए करता है। चलो अपने जितना आप मेरे लिए कर रहे हो बेटा, तो इतनी शातिर है कि तेरे को अब ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेरे एक एक शब्दों का क्या मतलब है और मैं कैसे कौन से शब्द बोलकर अपना काम निकलवा सकती हूँ। बहुत चालाक और शातिर लड़की है भाई, बहुत माइंड गेम खेल रही है। अब क्या करें, चालू अप्पी की जो चेली जो ठहरी, भाई बहन जो होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं। तो तेरी मामा की बेटी ही तेरी बहन लगती है, तेरी बुआ के फुप्पे के बच्चे जो है वो तेरे बहन भाई नहीं लगते हैं, जिनकी माँ उनके पापा के गुजर जाने के बाद दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम कर रही है 3-3 हजार रुपए के लिए, वो उसकी उनकी जिम्मेदारी तो नहीं बनती, वो नहीं है भाई बहन। सही मायने में तो वो भी उतने ही भाई बहन है जितने मामा के बच्चे भाई बहन है ना। पर फ्रेंड्स हमने कभी उनको दिखाया नहीं, लोग उनको जानते नहीं हैं, तो उनसे हम कैसे कंटेंट निकालेंगे और उनको कैसे 1000-2000 रुपए की चीज देंगे और उनसे 1,00,000-2 लाख रुपए कमाएंगे। तो वो तो हमारा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा ना। तो जिससे चल रहा है उससे चलने दीजिए। सब एक दूसरे के लिए ही होते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट होते हैं, बस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अपनी फुप्पी को भी सपोर्ट कर लेती कम से कम। अभी तुझे उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। भाई बहन किस दिन के लिए होते हैं? अच्छा भाई ये तू हमें पट्टी पढ़ा रही है, भाई बहन किस दिन के लिए होते हैं? तो मेहर को क्यों नहीं सिखाती भाई बहन किस दिन के लिए होते हैं? पिज़्ज़ा नान को क्यों नहीं सिखाती कि भाई बहन किस दिन के लिए होते हैं? और वो तेरी फुप्पी के बच्चे वो भी तो तेरे भाई बहन है ना। लेकिन नहीं, जो लड़कियां पीहर की तरफ को मरती हैं ना, जो पीहर नहीं छोड़ पाती है ना, उनका ससुराल कभी नहीं बस पाता है। बहुत कम केस ऐसे होंगे जिनका मायका और ससुराल दोनों बैलेंस होकर चलता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है। ताली दोनों हाथों से बजती है, ऐसे ही नहीं है एक हाथ से तो सिर्फ थप्पड़ ही लग सकता है, ताली नहीं बज सकती। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। बहुत कम आप देखने को मिलोगे जिस लड़की ने, अगर किसी भी रिश्ते में एक लड़की सिर्फ और सिर्फ अपने मायके की तरफ ही करेगी, मायके के बारे में सोचेगी, मायके, वो ससुराल में कभी नहीं पनप पाएगी। और जिस लड़की ने ये सोच लिया कि नहीं मेरी प्रायोरिटी मेरा ससुराल है और उसके बाद मेरी प्रायोरिटी जो है बाद में मेरा मायका है, क्योंकि लड़की से ये भी नहीं कि वो जिंदगी भर के लिए मायका नहीं छोड़ सकती, वो छूटता भी नहीं है किसी का, बुढ़ापे तक नहीं छूटता। भाई मेरी दादी आज इतनी साल की हो गई है, आज भी अभी भी वो उनके भतीजा उनके भाई भाभी तो अब जो है खत्म हो चुके, तो अब जो है एक भाभी बची है बस, माँ बाप पहले खत्म हो चुके थे। तो अब उनके भतीजा भतीजी और भतीजे बहू जो है ना भाई, वो ऐसे रखती हैं जैसे उनके भाई भाभी रखते थे उनको। और वो आज भी विदा होकर आती हैं वहाँ से, आज भी। मतलब ये तो देखो, अब मेरी अम्मी नहीं है इस दुनिया में, नहीं है, लेकिन दादी हैं, तो वो दादी आज भी अपने मैके रह कर आती हैं 15-15, 20-20 दिन तक। और उनके मायके वाले उनको बुलाते हैं कि आप आई नहीं हो, क्योंकि वो भी सब आपा ही कहते हैं, हम भी सब आपा ही कहते हैं अपनी दादी को। तो ये होता है कि मायका जिंदगी के साथ रहता है और जिंदगी के बाद भी वो मायका ही कहलाता है। लेकिन जिस लड़की ने ये बैलेंसिंग सीख ली ना कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने ससुराल को देनी है और सेकंड प्रायोरिटी अपने मायके को देनी है शादी के बाद। शादी से पहले आप पूरी प्रायोरिटी अपने मायके को दो, अपने रिश्ते खूब अच्छे से निभाओ, ईमानदारी से करो, वो सब कुछ करो जो हर एक लड़की करती है। लेकिन शादी के बाद जब आपके खुद के माँ बाप आपको ये सीख देते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं कि बेटा जैसे हम माँ बाप हैं वैसे तेरे सास ससुर हैं, जैसे तेरे भाई बहन है वैसे तेरे देवर ननंद हैं, तो बेटा अब तुम जैसे यहाँ रहती थी वैसे ही उनके साथ रहना। तो अपने माँ बाप की सीख की तो कदर करो। लेकिन जब माँ बाप ही अच्छी आपको तरबियत नहीं देंगे, सीख नहीं देंगे, तो चालू जैसे बच्चों से क्या उम्मीद की जा सकती है। काश अगर इनका भाई भी उनकी भाभी के साथ चला जाता, क्योंकि उसकी भाभी भी तो इकलौती औलाद है ना, उसकी माँ भी तो पूना में अकेली रहती थी ना। वो पूना से कब आई है? जब मैडम प्रेग्नेंट थी। उससे पहले तो शादी से पहले तो वो शादी से पहले भी शादी के बाद भी वो अकेली औरत पूना में रहती थी ना, जबकि उनके मम्मी पापा दोनों अलग रहते थे, सेपरेटेड थे। तो वो अगर चाहती तो वो पूना में शिफ्ट कर सकती थी या कहीं और भी रह सकती थी। इनको यहाँ पर किराए पर मकान दिलाकर कहीं और भी तो शिफ्ट हो सकते थे ना। लेकिन नहीं, अपने पापा को आज भी अपने पास रख रखा है, तो क्यों नहीं अपनी बहन को ये शिक्षा दी। एनीवेज पे लेक्चर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारा व्लॉग अभी बाकी है, अभी लेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं। आज पॉडकास्ट जाना जरूरी था। तो जब तक के लिए ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।